अगर पूछना है सवाल ना तो उस सेकुलर हिंदू से पूछिए, उस सेकुलर हिंदू से पूछिए जो ये कहता है कि कनॉट प्लेस में खड़े होके ये लोग हिंदू मुसलमान कहते हैं। ये लड़की हिंदू मुसलमान की बात करती है, उसके अलावा कुछ बात ही नहीं करती। उसके अलावा कोई बात करने के लिए बचे तब तो। अगर आज हिंदू मुसलमान की बात नहीं होगी ना तो कल हिंदू के लिए बोलने वाला भी कोई खड़ा नहीं होगा। आज तो कम से कम ये 21 साल की लड़की बोल ले रही है, कल को कोई नहीं बचने वाली है। बलात्कार करना, फिर नाम बदल के अपना नाम हिंदू बता के, अमित बता के, और बाद में पता चलता वो अब्दुल है। ऐसा सिचुएशन वो लोग क्रिएट करते हैं, हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, और उसके बाद भी हमारे देश के भाईचारा निभाने वाले हिंदू ये कहते हैं कि आप हिंदू मुसलमान मत करिए, आप भाईचारा की बात करिए। भाईचारा, अरे नामर्दों, तुम देखो अभी ये तुम्हारे पड़ोस में हुआ है, तुम्हारे पड़ोस वाले के घर में ये हुआ है कि उनके साथ लफ्ज़ याद हुआ है, उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। अगर तुम्हें उस घर को देख के समझ नहीं आ रहा है ना तो वो बलात्कार दूसरे दिन तुम्हारे घर में होगा, तुम्हारे आँख के सामने होगा, तुम्हारी बीवी के साथ होगा, तुम्हारी बहन के साथ होगा, तुम्हारी माँ के साथ होगा, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद देवनगरी, देवों की भूमि, जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है, वो इलाहाबाद की देन नहीं है, वो किसी अल्लाह की देन नहीं है भाई। प्रयागराज, शुद्ध संस्कृत वर्ड, जो डिजर्व करता है उसे वो मिलना चाहिए। नाम में दिक्कत नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे नाम को दोहराने से। तो ये मुसलमान यहाँ आके इस तरह ये मस्जिद बनाकर उसका नाम रख देते हैं, और हर एक जगह रोड, अकबर रोड, बाबर रोड, अकबर लेन, औरंगजेब लेन, ये सब नहीं रखते। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। तो आप एक बात बताइए कि हमारे देश में ये उर्दू नाम कहाँ से आया? उसका अच्छा खासा नाम संस्कृत में रखा हुआ रहता था। रोड को अकबर रोड के रोड नाम से नहीं, महाराणा प्रताप के नाम से जानेंगे। तो ये एक बार फिर से हम सोशल मुद्दा लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। ये मुद्दा ना आपका और हमारा ही है। एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ जी मुस्लिम वार्डों का नाम बदलकर हिंदुओं में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मुस्लिम युवक खुले तौर पर पूरे परिवार को धमकी देते हैं कि भाई या तो अपनी लड़की हमें सौंप दो वरना आपके पूरे परिवार का सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। मैम, मेरठ, लखनऊ और आंध्र प्रदेश का खंडवा, तीनों जगह पे सेम बातें हुई हैं। आप अपनी लड़की मुझे दे दो वरना सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। क्या ये हिंदू मुस्लिम, क्या मुस्लिम अपने आप को समझ क्या रहे हैं आज के दौर पर? ये तो हिंदुओं को समझने की जरूरत है ना कि मुस्लिम समझ क्या रहे हैं। भाई देखिए, उनकी कोई गलती नहीं है, वो वही क्या कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। एक्चुअल में उनका मोटिव ही यही है। आप हमेशा से देख लीजिए ना, उन्होंने यहाँ आक्रमण भी किया, इस्लाम धर्म यहाँ पे लाया। क्यों लाया? उनका मोटिव ही यही है कि कोई ना बचे, काफिर कोई बचना ही नहीं चाहिए, सब एक होना चाहिए, सब मुसलमान होना चाहिए। भाई वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अगर पूछना है सवाल ना तो उस सेकुलर हिंदू से पूछिए, उस सेकुलर हिंदू से पूछिए जो ये कहता है कि कनॉट प्लेस में खड़े होके ये लोग हिंदू मुसलमान कहते हैं। ये लड़की हिंदू मुसलमान की बात करती है, उसके अलावा कुछ बात ही नहीं करती। उसके अलावा कोई बात करने के लिए बचे तब तो। अगर आज हिंदू मुसलमान की बात नहीं होगी ना तो कल हिंदू के लिए बोलने वाला भी कोई खड़ा नहीं होगा। आज तो कम से कम ये 21 साल की लड़की बोल ले रही है, कल को कोई नहीं बचने वाली है। ये लफ्ज़ जिहाद के चर्चे, ये एसिड फेंकना, तेजाब फेंकना और जिंदा जला देना, बलात्कार करना, फिर नाम बदल के अपना नाम हिंदू बता के, अमित बता के, और बाद में पता चलता वो अब्दुल है। ऐसा सिचुएशन वो लोग क्रिएट करते हैं, हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, और उसके बाद भी हमारे देश के भाईचारा निभाने वाले हिंदू ये कहते हैं कि आप हिंदू मुसलमान मत करिए, आप भाईचारा की बात करिए। भाईचारा, अरे नामर्दों, तुम देखो अभी ये तुम्हारे पड़ोस में हुआ है, तुम्हारे पड़ोस वाले के घर में ये हुआ है कि उनके साथ लफ्ज़ याद हुआ है, उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। अगर तुम्हें उस घर को देख के समझ नहीं आ रहा है ना तो वो बलात्कार दूसरे दिन तुम्हारे घर में होगा, तुम्हारे आँख के सामने होगा, तुम्हारी बीवी के साथ होगा, तुम्हारी बहन के साथ होगा, तुम्हारी माँ के साथ होगा, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हिंदू में दिक्कत यही है, उनको हर एक चीज़ का प्रूफ चाहिए। जब तक उनको आके कोई मुल्ले ना मारे, जब तक उनको आके कोई जिहादी ना काटे, जब तक उनके घर में लफ्ज़ याद ना हो, तब तक नहीं समझ आएगा। अभी भी देश में बहुत जगह लफ्ज़ याद हो रहा है ना। मुझे बताइए क्या इस देश की लड़कियां अभी भी समझी हैं? वो बहुत जगह मैंने देखा है, सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है भाई, लोगों के करते होंगे सूटकेस में बंद, लेकिन मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। दिक्कत इनकी यही है, इनके घर वालों की दिक्कत है। इनके घर वालों की दिक्कत है कि वो उस तरह उन पे नज़र नहीं रख पाते, और वैसे भी नज़र कितनी रखे भाई, स्कूल जाती हैं, ट्यूशन जाती है, कहाँ कहाँ नज़र रखे। तो दिक्कत यही है, आपने उन्हें अपना शास्त्र नहीं पढ़ाया, आपने उन्हें शस्त्र नहीं सिखाया। अगर उनका दिमाग
मानसिकता इस साइड होता ना तो कभी ये इस शिकार में नहीं फंसती। सवाल करना है हिंदुओं से करिए। हिंदुओं को जो टारगेट बनाया जा रहा है ना, हिंदू आज जो कट रहे हैं ना, इसका रीज़न कोई और समुदाय नहीं बल्कि हिंदू खुद है। अब हम बात करते हैं जो योगी आदित्यनाथ जी मुसलमानों का नाम तो चेंज कर रहे हैं। आपने सुना होगा गोरखपुर में 50 वार्डों का नाम चेंज किया गया है, लेकिन क्या सिर्फ इतना काफ़ी है? उन्होंने किसी भी ना लखनऊ वाले केस पर कुछ कहा है और ना ही बागपत वाले पर कुछ कहा है। यहाँ तक कि ये सब छोड़िए, उन्होंने झारखंड के दुमका में जहाँ पूरे देश भर में आग लगी हुई है, गर्म माहौल है, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। क्या सिर्फ जगहों का नाम बदलना काफ़ी होगा कि मुस्लिम नाम से बदलकर आपने हिंदू रख दिया? देखिए, ये काफ़ी जो आपने बात कही कि काफ़ी होगा, पहले मैं इन दोनों मुद्दों को अलग कर लूँ। पहला मुद्दा ये है ना कि देश में बहुत सारे लफ्ज़ जिहाद हुए हैं, ये सारे कांड हुए हैं, उसमें योगी जी का उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। देखिए, वो राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है, हम लोग आम पब्लिक है, हम लोग उनके मनसा क्या है ना ये नहीं जान सकते। लेकिन हाँ, एक चीज़ कह सकते हैं, अगर वो इस मुद्दे पे नहीं बोले तो भाई गलत है। आप क्यों नहीं बोले, और अगर नहीं बोले तो उसका रीज़न दीजिए कि आपका ना बोलने का रीज़न क्या था। मुझे वो रीज़न जानना है। बाकी उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो ना आपको पता है ना हमें पता, लेकिन हाँ, ये गलत है। उन्हें कहना था, उन्हें अपनी हिंदू बेटियों के लिए कहना था, सिर्फ वो अपने क्षेत्र भर सीमित रहे, ये गलत होगा। वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पूरा देश उनको जानता है, पूरा विश्व उनको जानता है कि योगी आदित्यनाथ जी एक हैं जिन्होंने यूपी का तख्ता किस तरह पलटा है, हम लोगों के सामने सबूत है। और रहा अब दूसरी बात कि नाम बदलना काफ़ी है, अगर नाम बदलना काफ़ी नहीं रहता ना तो ये मुसलमान यहाँ आके इस तरह ये मस्जिद बनाकर उसका नाम रख देते और हर एक जगह रोड, अकबर रोड, बाबर रोड, अकबर लेन, औरंगजेब लेन, ये सब नहीं रखते। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। तो आप एक बात बताइए कि हमारे देश में ये उर्दू नाम कहाँ से आया? उसका अच्छा खासा नाम संस्कृत में रखा हुआ रहता था, फिर क्यों? नाम बदलना इन लोग का बहुत बड़ा एजेंडा है, जिसको हम और आप बहुत इजीली ले रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा एजेंडा है। काफ़ी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। नाम बदलना मेरे लिए तो एक बहुत, हम सब के लिए, हम हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी बात है कि अब हम उस रोड को अकबर रोड के नाम से नहीं, महाराणा प्रताप के नाम से जानेंगे। तो ये इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद देव नगरी, देवों की भूमि, जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है, वो इलाहाबाद की देन नहीं है, वो किसी अल्लाह की देन नहीं है भाई। प्रयागराज, शुद्ध संस्कृत वर्ड, जो डिजर्व करता है उसे वो मिलना चाहिए। नाम में दिक्कत नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे नाम को दोहराने से।